What is hemostasis? Hemostasis is the process of prevention of blood loss, and this process is also known as clotting of blood. That means hemostasis एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है. अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं उसको समझेंगे. सबसे पहले हीमोस्टेसिस क्या होता है उसको समझेंगे. माना सपोज करो आपकी बॉडी के किसी भी ऑर्गन पर कहीं पर कोई कट लगा है. इफ़ यू हैव अ माइनर इंजरी ऑन द एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, देन उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लड है वो बॉडी से बाहर बहने लगता है. ब्लड इज फ्लोज आउट. बट आफ्टर सम टाइम आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ टाइम बाद वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है. ब्लड की क्लॉटिंग होने का मतलब क्या है कि जो ब्लड है एक तो वो डार्क रेड कलर का हो जाता है और उसका जो जो टेक्सचर है वो भी थोड़ा थिकर हो जाता है, थोड़ा थिक हो जाता है उसका टेक्सचर. यानी कि वहाँ पे ब्लड का क्लॉट बन गया है. अब उस क्लॉट को बनाने में कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उसको समझेंगे. सबसे पहले क्या होता है कि जो लीवर है वो प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और कैल्शियम इन तीनों को वो सिंथेसाइज करता है. प्रोथ्रोम्बिन इज अ प्रोटीन एंड फाइब्रिनोजेन इज ऑल्सो अ प्रोटीन. बोथ आर सिंथेसाइज बाय लिवर एंड कैल्शियम आयन इज ऑल्सो सिंथेसाइज बाय लिवर. ये तीनों के तीनों क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद क्या होता है, मान लो कोई भी इंजरी हुई, कहीं भी कुछ भी कट लगा, उसके बाद क्या होता है कि तीनों की तीनों ये एक्टिवेट हो जाते हैं. कैसे होते हैं कि जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया और उस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में किसने कन्वर्ट करा? कैल्शियम आयन. कैल्शियम आयन एक्टिवेट हुआ और उस कैल्शियम आयन ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया. अब उसके बाद जैसे ये थ्रोम्बिन बन गया, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम आयन फिर से एक्टिवेट हुआ और उस कैल्शियम आयन ने क्या करा? थ्रोम्बिन पर एक्ट करा और ये थ्रोम्बिन आयन ने क्या करा? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया. दिस फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन. और यही जो फाइब्रिन आयन होता है, सॉरी फाइब्रिन प्रोटीन होता है, वो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो फाइब्रिन एंड कैल्शियम बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग. यहाँ पे नोट में लिखा भी हुआ है कि कैल्शियम आयन इज रिक्वायर्ड एंड एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग. यानी कि जो कैल्शियम आयन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड की क्लॉटिंग में. अब कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ब्लड की क्लॉटिंग में उसको समझेंगे. स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ हीमोस्टेसिस. सबसे पहले क्या होता है? वेस्कुलर स्पैज्म. वेस्कुलर स्पैज्म का मतलब क्या है कि मान लो आपकी बॉडी में कहीं पर भी कुछ कट लगा है तो वहाँ के जो टिश्यूज़ होंगे, जो मसल्स होंगे, सबसे पहले वो श्रिंक होना स्टार्ट करेंगे. मान लो कहीं पर कुछ कट लग गया, कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि वहाँ से ब्लड बाहर बहने लग गया. अब जैसे ही ब्लड बाहर बहा उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्लड की क्लॉट बनना स्टार्ट हो गई. जैसे ही ब्लड का क्लॉट बनना स्टार्ट हुआ वहाँ पे जो जहाँ से वो मसल्स में कट लगा था वहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे उनका श्रिंकेज होने स्टार्ट होने लगता है. वो धीरे धीरे वहाँ की मसल्स सिकुड़ने लगती है. ठीक. सेकंड नंबर पे क्या होता है? पहले वहाँ पे उसमें श्रिंकेज हुआ मसल्स में. सेकंड नंबर पे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स प्लग. अब जो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं, सभी जानते हैं कि ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं. अब जो ये प्लेटलेट्स होती हैं जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, वो बाहर बहने लगती हैं. जहाँ कट लगा है वो बाहर बहने लगती है. वहाँ से बाहर वो आने के बाद एक प्लग का फॉर्मेशन कर लेती है जहाँ पे लगा है. जहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर वो एक प्लग का फॉर्मेशन कर लेती हैं. और जैसे ही वहाँ पे किसी प्लग का, प्लेटलेट्स के प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है तो ब्लड जो है वो प्रिवेंट हो जाता है, ब्लड का फ्लो वहीं पे रुक जाता है. ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ पे ऑरेंज कलर से जो दिखा रखा है वहाँ पे क्या है? ये प्लेटलेट प्लग है. ये क्या है? प्लेटलेट प्लग. और जो फाइब्रिन होता है जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है वो एक सीरम की तरह वर्क करता है. एक सीरम सा ऊपर सा लगा लेता है, सीरम की लेयर बन जाती है जिससे क्या होता है कि ब्लड का प्रिवेंशन रुक जाता है, ब्लड का फ्लो रुक जाता है वहीं पे. थर्ड नंबर पे क्या होता है? ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है. नंबर फर्स्ट पे क्या हुआ कि वेस्कुलर स्पेजम हुआ, जो मसल्स थी उसकी श्रिंकेज होना, उसका सिकुड़न होना स्टार्ट हो गया. नंबर टू पे क्या हुआ
कि जो प्लेटलेट्स थी उसका प्लग का फॉर्मेशन हो गया, प्लेटलेट प्लग बन गया वहाँ पे। थर्ड नंबर पे क्या हुआ कि ब्लड की क्लोटिंग हो गई, जो भी ब्लड वहाँ से बाहर निकला था, जितना भी ब्लड वहाँ पे फ्लो हो गया था, वहाँ पे ब्लड का एक क्लॉट बन गया, वहीं पर ब्लड रुक गया और उस ब्लड का क्लॉट बन गया। नंबर 4 पे क्या हुआ, क्लॉट रिट्रैक्शन, यानी कि क्लॉट का श्रिंकेज होना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे क्या होगा कि वो क्लॉट श्रिंक होना स्टार्ट होगा, वहाँ से वो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, डीअटैच हो जाएगा। अब क्या होता है कि जो हीमोस्टेसिस का प्रोसेस होता है, केवल जब बॉडी में कोई माइनर इंजरी होती है, केवल उसी प्रोसेस में तभी वहाँ पे जो हीमोस्टेसिस का प्रोसेस होता है, तभी वहाँ पे जो फाइब्रिन और कैल्शियम आयन एक्टिवेट होते हैं। अगर कोई मेजर इंजरी हुई है हमारे बॉडी में, तो उस कंडीशन में हीमोस्टेसिस नहीं होता है, उस कंडीशन में हमारा ब्लड जो है वो रुकता नहीं है, वो बहता है, फ्लो करता रहता है और वहाँ पे ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है। उस कंडीशन में क्या होता है, हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की नीड होती है। तो ये क्या प्रोसेस है, हीमोस्टेसिस का। हीमोस्टेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें हमारे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है।